हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्स्ट बात विद जिया। तो आज हम अपना लेक्चर 4 देखने वाले हैं। और लेक्चर 4 से पहले गाइस, अगर आपने मेरा लेक्चर 3 नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना। लेक्चर 4 लेक्चर 3 से लिंक्ड है। और हमने अपने लेक्चर 3 में सीक्वल के बारे में पढ़ा था, डाटा क्वेरी लैंग्वेज के बारे में। और उसके अंदर हमने सिलेक्ट कमांड देखी थी। और सिलेक्ट कमांड का कैसे यूज किया जाता है, और किस तरह से उसको अनदर कीवर्ड्स के साथ, या आप कह सकते हो अनदर क्लोजेस के साथ यूज किया जाता है, वो हमने अच्छे से कवर किया था। साथ ही में हमने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी कवर की थी। तो आई होप मेरी इस लेक्चर से पहले आप उसको जरूर देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो बिना किसी डिले के साथ आज हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने एसक्यूएल कमांड्स को पढ़ रहे थे। और एसक्यूएल कमांड्स के अंदर हमने उसकी टाइप्स देखी थी, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड। और हमने अपनी लेक्चर 2 में कवर किया था डीडीएल कमांड को। फिर हमने इससे पीछे लेक्चर 3 में कवर किया था डीक्यूएल कमांड को। तो आज जो हम लेक्चर में देखने वाले हैं वो है डीएमएल कमांड। तो इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। और इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, सिंटेक्स और उसकी क्वेरी कैसे उसको यूज किया जाता है उसको देखेंगे एसक्यूएल कमांड्स में। और फिर हम उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे, किसकी, डीएमएल की। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो जो हमारा डीएमएल होता है उसकी फुल फॉर्म क्या है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है। तो अब इसका काम देखते हैं। सो डीएमएल इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इज a category of SQL command which is basically used to insert, update and delete the data from the database table। तो डीएमएल कमांड का काम सिर्फ ये तीन होते हैं। कौन से? या तो हम अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, या जो हमारा इंसर्टेड डेटा है उसमें हम उसकी अपडेशन या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या हमारा जो डेटा प्रेजेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारा काम किसका होता है? डीएमएल का। मतलब डीएमएल के अंदर जो फर्दर तीन कमांड है उसका ये काम होता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इट्स अफेक्ट द एक्चुअल डेटा नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। तो इससे जो हमारा एक्चुअल डेटा होता है वो क्या होता है, अफेक्ट होता है। बट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब उसके अंदर के जो कॉलम्स हैं, फील्ड्स हैं, या उसके अंदर की जो मेरी डेटा टाइप्स हैं, वो क्या रहती हैं, एज इट इज रहती हैं। मतलब जो उसके अंदर है उसके अंदर हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। बट डेटा जो है वो हमारा क्या होता है, अफेक्ट होता है। और ऐसा उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि जब हमारे पास एक रिकॉर्ड था, जब हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, अब उसके बाद अगर मैं सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगी तो अब मेरा डेटा क्या हो गया, पहले जो हमारी आईडी थी स्टूडेंट की 101 थी, फिर अभी 102 हो गई। तो मतलब डेटा उसमें इंसर्ट हो रहा है, तो मतलब डेटा क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है ना। पहले एक था, फिर डेटा हमने दूसरा उसका रिकॉर्ड एंटर कर दिया। तो इसी तरह से अब जैसे मेरा सेकंड वाला डेटा था उसमें 102 आईडी थी, उसको मैंने अब चेंज कर दिया 103 में। तब भी तो डेटा इफेक्ट हो रहा है ना, क्योंकि जो एक्सिस्टिंग डेटा था उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसकी अपडेशन या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। और सपोज अभी मेरे को जो 103 आईडी चाहिए ही नहीं, तो अब हम उस डेटा को क्या डिलीट कर रहे हैं। तो अब जो मेरे पास फाइनल डेटा था वो क्या रह गया, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड बच गया। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा जो डेटा है वो तो क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। बट जो मेरा स्ट्रक्चर है वो क्या क्या रह रहा है, एज इट इज रह रहा है। एज इट इज मतलब कि उसमें जो भी फील्ड्स थे, जैसे स्टूडेंट आईडी थी, उस फील्ड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। उसकी जो डेटा टाइप थी, जैसे वो इंटीजर थी, वो तो हम इंट ही रख रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बोला इट अफेक्टेड डेटा नॉट द स्ट्रक्चर। तो टाइप ऑफ डीएमएल कमांड्स के अंदर फर्दर तीन टाइप्स आती हैं, जिसमें फर्स्ट आता है इंसर्शन। इंसर्शन का काम क्या होता है, इंसर्ट का काम होता है ऐड द न्यू रिकॉर्ड इन द टेबल। इसमें न्यू रिकॉर्ड को हम ऐड करते हैं। और अपडेट का काम क्या है, मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। जो ऑलरेडी प्रेजेंट रिकॉर्ड है ना, ऑलरेडी प्रेजेंट रिकॉर्ड, उसको क्या करता है, ये मॉडिफाई करने का काम करता है। मॉडिफाई मतलब अपडेट करता है विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड। देन आता है लास्ट रिमूव कीवर्ड, सॉरी डिलीट कीवर्ड। डिलीट का काम क्या होता है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट हमारे पास रिकॉर्ड है उसको क्या करना, डिलीट कर देना। तो ये थी हमारे पास डीएमएल की थ्री कमांड्स। सबसे पहले हमारे पास आती है इंसर्ट कमांड। तो इंसर्ट कमांड की डेफिनेशन क्या है, सो इट एड्स द न्यू डेटा एंड द रोज इनटू द टेबल। तो इंसर्ट का काम क्या है, न्यू डेटा मतलब कि न्यू डेटा, या हम कह सकते हैं न्यू रिकॉर्ड को ऐड करना या इंसर्ट करना, किसमें, हमारे टेबल में। ठीक है। तो इसके बाद हम उसकी सिंटेक्स देख रहे हैं, कैसे लिखते हैं। सबसे पहले इंसर्ट लिखते हैं इनटू
किस में हम वो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम उसके टेबल का नेम मेंशन करते हैं और कौन कौन सी कॉलम हम इंसर्ट करना चाहते हैं, मतलब कौन से फील्ड में हम अपना डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, वो कॉलम्स हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इस ब्रेसेस में। देन हम क्या लिखेंगे, अपनी वैल्यूज लिखेंगे, कौन कौन सी वैल्यूज हम उस कॉलम में देना चाहते हैं। तो जैसे कॉलम 1 में कौन सी जाएगी, वैल्यू 1, फिर कॉलम 2 में कौन सी जाएगी, वैल्यू 2, एज इट इज, सो एंड सो ऑन करके हम अपनी वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हम सेमीकोलन लगाते हैं। तो इसकी क्वेरी देखो, इंसर्ट इनटू, मेरे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, और कौन से मेरे हमने जो टेबल क्रिएट किया था ना, ये रहा वो टेबल क्रिएट करके जब आपने उसको रन किया, एग्जीक्यूट किया था यहाँ पे इस बटन से, तो आपका जो रिकॉर्ड था वो आपको दे रहा था ना, सबसे पहले खाली दे रहा था स्टूडेंट आईडी, नेम और एज। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, टेबल हमने क्रिएट कर लिया, उस टेबल को क्रिएट करके जब हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं बिल्कुल बिना रिकॉर्ड को ऐड किए, तो हमको ये जो हमारा रिजल्ट है वो क्या देता था, एम्प्टी देता था। मतलब कि उसमें सिर्फ क्या शो करता था, हमको इस तरह से कुछ शो करता था, ये मेरी स्टूडेंट की आईडी थी, ये नेम था और ये एज था। तो जब मैं पहले अपने डेटा को बिना इंसर्ट किए हुए जब उसको मतलब क्वेरी को रन करती थी, एग्जीक्यूट करती थी, तो मेरे को खाली रिजल्ट देता था। तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, इंसर्शन। तो इंसर्शन क्या कर रहे हैं, मैं अपने जो हमारा टेबल है स्टूडेंट, उसके अंदर अब क्या कर रही हूँ, अपने डेटा को इंसर्ट कर रही हूँ। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, इसमें लिखने का ये वे होता है कि सबसे पहले इंसर्ट लिखो, इनटू, किसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, मैं अपने टेबल का नाम दूंगी, ऊपर जो मैं क्वेरी है वही मैं आपको बस लिख के दिखा रही हूँ। तो स्टूडेंट मेरे टेबल का नाम था और मेरे कौन कौन से इसमें कॉलम्स थे, पहले स्टूडेंट आईडी थी, फिर नेम था, फिर एज था। तो मेरे को भाई कॉलम को मेंशन करना पड़ेगा। मेरा सबसे पहला कॉलम कौन सा था, स्टूडेंट की आईडी, फिर उसके बाद मेरा कौन सा कॉलम था, नेम, फिर लास्ट क्या था, एज। तो मैं इसमें क्या करने वाली हूँ अभी, वैल्यूज ऐड करने वाली हूँ। तो मैं वैल्यूज लिखूंगी और वैल्यूज में अपने अपनी वैल्यू दे दूंगी। तो आईडी मेरी इंटीजर टाइप की थी तो 1 लिख दिया। फिर नेम जो था वो मेरा var कैर था, कि जब भी नेम या ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू या कैर की होती है उसको हम क्या लिखते हैं, हमेशा कोट्स में लिखते हैं। तो इसमें मैंने ऐसे सिंगल कोट पे अपना नेम लिख दिया, या डेट फॉर्मेट में हो तब भी ऐसे लिखा जाता है। देन आता है एज, एज भी इंटीजर थी तो 23 मैं इसको एज इट इज ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, इंटीजर वैल्यू। तो ये हमारी क्या थी, इंसर्ट की क्वेरी थी। जब मैं इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगी तो अब मेरा जो डाटा होएगा इंसर्ट हो जाएगा। फिर जब मैं ये वाली क्वेरी रन करूंगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो इससे मेरे को क्या देगा, जो ये मेरा आउटपुट था उसमें वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। मतलब आईडी मेरी 1, नेम मेरी रिया और एज मेरी 22। तो ये मेरे को एज अ मेरा फाइनल रिजल्ट दिखा देगा। इंसर्ट करने के बाद रिकॉर्ड जो है वो ये देगा। और ये क्यों दे रहा है, क्योंकि अभी जो मैंने अपनी वैल्यू को इसमें ऐड ऑन कर दिया है। और ऐसे ही मैं अपनी सेकंड वैल्यू भी ऐड कर सकती हूँ। स्टूडेंट आईडी में मैं अपना आईडी 2 दे रही हूँ, नेम में जिया दे रही हूँ, एज में 23 दे रही हूँ। तो अगर मैं उसको रिकॉर्ड को ऐड करती तो क्या होता, आईडी मतलब ये सेकंड रिकॉर्ड दिखाता जिसमें मेरा स्टूडेंट आईडी 2 है, नेम मैंने जिया दिया, ठीक है, फिर मेरी एज क्या थी, 23। तो इस तरह से हम इंसर्शन करते हैं। एक एक्सप्लेनेशन में क्या इंसर्ट कर रहे थे हम, 1 रो जिसमें हम आईडी 1 पास कर रहे थे, नेम रिया पास कर रहे थे, एज 22 पास कर रहे थे, किसमें कर रहे थे, ये सब कुछ स्टूडेंट टेबल में। तो इस तरह से हमारा इंसर्ट कमांड वर्क करता है। देन अपने पास आता है अपनी अपडेट कमांड। तो अपडेट कमांड का क्या काम होता है, चेंज दी डेटा इनटू दी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, बेस्ड ऑन सम कंडीशन, ठीक है। अपडेट का काम ही क्या है, डाटा जो भी प्रेजेंट है उसको, मतलब ऑलरेडी मेरे पास जो भी डेटा है, मतलब या उसको ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट बोल लो या एग्जिस्टिंग डेटा बोल लो, उसको क्या करता है ये अपडेट या मॉडिफाई करने का काम करता है, ठीक है। देन उन्होंने क्या बोला, इसका जो हम लिखते हैं सिंटेक्स बुक ऐसे है, अपडेट, फिर मेरे टेबल का नाम मतलब जिसको मैं अपडेट करना चाहती हूँ, फिर मैं क्या कर रही हूँ, सेट लगा रही हूँ, मतलब मैं अपने कौन से कॉलम को चेंज करना चाहती हूँ, मतलब कॉलम के अंदर की वैल्यू को चेंज करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉलम नेम लिखूंगी, फिर कॉलम के अंदर की कौन सी वैल्यू वो लिखूंगी एज इट इज। लाइक अगर मेरे को कॉलम 2 की वैल्यू चेंज करनी है तो उसको लिखूंगी, फिर उसके अंदर की वैल्यू पास ऑन करूंगी। तो आप इस तरह से सो एंड सो जितनी भी वैल्यू चेंज करना चाहते हो वो लिखोगे। फिर आप बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन ही आप मतलब अपडेट कर सकते हो। फिर हम वेयर लगाएंगे, फिर हम अपनी कंडीशन लगाएंगे किसके लिए हम ये मतलब कौन सी कंडीशन पे हम अपनी ये वैल्यू को चेंज कर रहे हैं या मतलब अपडेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे आप अभी वेयर कंडीशन नहीं लगाते हो ना, या आप कुछ भी उसको मतलब नहीं दे रहे हो, तो वो जो है ना वो अपडेट कर देगा सारे रिकॉर्ड्स को। बट हमें ऐसे नहीं करना, हमें किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे अपनी वेयर कंडीशन को लगाना पड़ेगा। तो इसकी क्वेरी देखो, सबसे पहले अपडेट, फिर मैंने क्या था, टेबल का नाम हमारा क्या, स्टूडेंट, फिर हम सेट कीवर्ड यूज करते हैं। देन हमारे पास क्या है, कॉलम का नेम जिसकी हम वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। तो कॉलम कौन सा था हमारा, एज, एज कितनी कर रहे हैं हम, 23। पीछे वाले जब हमने टेबल में देखा था उसमें क्या था कि मेरी आईडी 1 है, मेरा नेम रिया है और मेरी एज 22 है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ कि जो मेरा एज वाला फील्ड है, मतलब एज वाला कॉलम है, उसकी 22 एज को मैं 23 में चेंज करना चाहती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ अपना ये वाला फील्ड एज इज इक्वल टू 23, किसके लिए, वेयर
जहाँ पे मतलब कि स्टूडेंट की आईडी क्या है 1, मतलब फिर वो टेबल में से चेक करेगा कि स्टूडेंट की आईडी 1 किसके लिए है, स्टूडेंट की आईडी 1 किसके लिए, रिया के लिए है। तो उसके जो एज वाला फील्ड है उसको अब 22 से हम क्या कर रहे हैं, अपडेट 23 में कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हम इस क्वेरी को क्या करेंगे, रन करेंगे, तो पहले इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद मतलब ये आपको दिखाएगा वन रो इफेक्टेड। वन रो इफेक्टेड के बाद जब आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मतलब टेबल को रिट्रीव करना चाहोगे, डाटा को देखना चाहोगे, तो आपको क्या करेगा, ये रिजल्ट देगा। इसमें क्या आईडी 1 है, नेम रिया है, और अब मेरी एज क्या हो चुकी है यहाँ पे 23, वो अपडेट हो चुकी है, जो कि पहले क्या थी 22 थी। तो इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, अपडेट कर रहे हैं द एज ऑफ द स्टूडेंट विद आईडी 1 टू 23, मतलब जो भी स्टूडेंट की आईडी जिसकी 1 थी उसको हम क्या कर रहे हैं, उसकी एज को 23 कर रहे हैं। तो इसमें अगर मैं आईडी से नहीं, अगर मैं नेम से चेंज करना चाहती तो मैं क्या लिखती, यहाँ पे वेयर कंडीशन के बाद मैं कौन सा फील्ड लिखती, नेम। नेम जिसका क्या है रिया, वहां पे आप क्या कर दो, उसकी एज को 23 कर दो। तो अगर मैं ये वाली क्वेरी लगाऊं तब भी मेरी एज 23 हो जाती। और अगर मैं स्टूडेंट आईडी की जगह नेम लिखती, नेम लिख के उसमें वैल्यू पास करती, तो जो भी फील्ड का नाम मतलब नेम वाले में जिसकी भी वैल्यू रिया होती, तो उसकी वो एज को क्या कर देते, चेंज कर देते 22 से 23। ठीक है, तो इस तरह से हमारी अपडेट कमांड वर्क करती है। फिर अपने पास आती है थर्ड कमांड इसकी, डिलीट। तो डिलीट का काम क्या है, रिमूव दी स्पेसिफिक रोज ऑफ दी डेटा फ्रॉम द टेबल बेस्ड ऑन दी कंडीशन। तो इसमें भी हम अपनी वेयर कंडीशन को यूज करते हैं। मतलब इसमें क्या कर रहे हैं, हम कुछ स्पेसिफिक रोज का डेटा क्या कर रहे हैं, हम अपने टेबल से रिमूव करते हैं। डिलीट का काम ही क्या है, रिमूव करना। इसको डेटा को, जो भी हमारा ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है मतलब एग्जिस्टिंग डेटा को हम रिमूव करते हैं। तो इसमें हम कुछ स्पेसिफिक रोज भी डिलीट कर सकते हैं। स्पेसिफिक रोज अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, और अगर आपको सारी रोज को डिलीट करना है ऑल रोज, तो वो भी कर सकते हो। तो इसमें आप इसकी क्वेरी देखो, सिंटेक्स देखो। सबसे पहले डिलीट लिखेंगे, फ्रॉम। फ्रॉम मतलब कौन से टेबल से हम डिलीट करना चाहते हैं, टेबल का नेम मेंशन करेंगे। यहाँ पे हम अपनी वेयर लिखेंगे, फिर कंडीशन लिखेंगे किसके लिए हम कौन सा डेटा हम अपना डिलीट करना चाहते हैं। तो इसकी मैं आपको दो क्वेरीज बता रही हूँ। सबसे पहले ये वाली देखो, डिलीट फ्रॉम मेरा कौन सा टेबल था, पीछे स्टूडेंट्स के टेबल पे हम काम कर रहे थे, जहां पे मेरी स्टूडेंट की आईडी क्या है 1। तो जहां पे मेरी स्टूडेंट आईडी चेक की जाएगी, अगर वो 1 है, तो उसका डेटा जो होगा मतलब उस टेबल का जो भी डेटा होएगा वो क्या कर दिया जाएगा, मेरे पूरे डेटाबेस में से डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसकी एक ये भी क्वेरी है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। इसका क्या मतलब है, इससे जो भी मेरी है सारी रोज डिलीट हो जाएंगी एक साथ। मतलब कि अगर सपोज मेरा ये टेबल था, ठीक है, उसमें क्या थी, मेरी आईडी थी, मेरा नेम था, और मेरी थर्ड फील्ड थी एज। ओके, तो इसमें मेरा डेटा था 1, ये रिया नाम, एज 23। फिर था 2, फिर जिया नाम 24, ऐसे 3, पिया नाम, फिर 25। तो ये मेरे पास कुछ 3 रिकॉर्ड्स थे। तो अगर तो मैं ये वाली क्वेरी रन करती हूँ, कौन सी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, अगर मैं ये क्वेरी रन करती हूँ, तो इससे मेरा जो भी 3 4 जितने भी मेरे डेटा टेबल में प्रेजेंट थे वो सारे क्या हो जाएंगे, ऑल रोज डिलीट हो जाएंगी मेरे टेबल से। ठीक है, बट मेरे को अगर ऐसे नहीं करना, मेरे को किसी पर्टिकुलर रो को ही डिलीट करना था। जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, स्टूडेंट आईडी, हमारे पीछे वाले टेबल में हमने देखा था कि हमारे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड था, उसकी स्टूडेंट आईडी 1 थी। तो उसने क्या किया, जब हम इसको रन करेंगे तो मेरे को ये वाली आउटपुट दे रहा है, जिसमें क्या है कि जो 1 का रिकॉर्ड था उसमें जो नाम रिया था और एज 22 या 23 जो भी दी हुई थी, वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो अब रिमूव होने के बाद जो मेरा डेटा बचा था, स्टूडेंट आईडी भी मेरी एम्प्टी थी, नेम भी एम्प्टी था, और एज भी एम्प्टी हो जानी थी। ठीक है, तो ये मेरे को उसने फाइनल रिजल्ट अपना दिया था। मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, सो दैट आपको इसका फाइनल रिजल्ट पता लग जाए। तो ये उसका फाइनल रिजल्ट था। ठीक है, बट अभी मैं आपको इसके और एग्जांपल देती हूँ कि हमें सपोज स्टूडेंट आईडी से ना मतलब डिलीट नहीं करना है, तो आप कैसे लिख सकते थे, कैसे लिखते, जैसे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। इससे हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि मतलब वेयर कंडीशन लगा के हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। वेयर जहाँ पे क्या है, एज मेरी क्या है 23। तो अब ये किसको डिलीट करेगा, जहां 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 पे भी एज 23 प्रेजेंट होगी, ये सिर्फ उसी रो को क्या कर देगा, स्टूडेंट टेबल से डिलीट कर देगा। ठीक है, तो इसमें 23 कौन सी थी, इसमें थी ना। तो ये जो मेरा 1 वाला डाटा है ये क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा या डिलीट कर देगा। तो अगर अब मैं अपना सिलेक्ट क्वेरी चलाऊंगी, तो जैसे मैंने 2 और 3 वाला डेटा भी इंसर्ट किया था ना, तो सिलेक्ट क्वेरी चलाने के बाद मेरे को मेरा 2 और 3 वाला रिकॉर्ड दे देगा, और जो जिसकी एज 23 थी उसको ये क्या कर देगा, उसमें से रिमूव कर देगा।
ठीक है। और आप इसको नेम से भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं सपोज नेम से वही वाली क्वेरी चला के दिखाऊं आपको, अगर मैं ये लिख रही हूँ जैसे कि डिलीट फ्रॉम, मेरे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, फिर मैं कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ वेयर, जहाँ पे क्या है, नेम जो है वो मेरा क्या है, जिया है। अब वो क्या करेगा, जब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा तो सिर्फ जहां पे वो चेक करेगा कि अगर कोई फील्ड नेम वाली है, अगर उसमें जिया प्रेजेंट है, तो सिर्फ उसको क्या कर देगा, उस पर्टिकुलर रो को ये डिलीट कर देगा वहां से। तो अब इसमें देखो हमारे पास जैसे 3 रिकॉर्ड से 1 2 3 वाला, तो अब इसमें जिया किसमें प्रेजेंट है, इसमें, तो सिर्फ ये सेकंड वाली रो का डेटा जो है वो सारा रिमूव कर देगा, और मेरे को 1 और मेरा 3 वाला डेटा क्या होएगा, एज आउटपुट मेरे को वो शो कर देगा। तो इस तरह से डिलीट कमांड वर्क करती है, ठीक है। फिर मेरे पास आती हैं एडवांटेजेस ऑफ डीएमएल। तो सबसे पहले क्या है, सो इट अलोज फुल कंट्रोल ओवर द डेटा इनसाइड दी टेबल्स। तो इसका क्या मतलब है, लाइक हमारे पास इसमें फुल कंट्रोल मिलता है पूरे टेबल के डेटा पे, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं इसमें अपनी मर्जी से डेटा को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है उसको क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या होता है, फुल कंट्रोल रहता है, किसका, डेटा का। डेटा को इंसर्ट डिलीट अपडेट करने का हमारे पास सारा कंट्रोल होता है कि हम उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये एडवांटेज है डीएमएल की। देन इट सपोर्ट दी फिल्टरिंग डेटा विद कंडीशन यूजिंग दी वेयर। तो हमने वहां पे देखा ना कि सपोज हमको किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमने, या जो भी अपनी रो है उसको क्या करना है, या तो हमें उसको अपडेट करना है, या तो हमें उसको क्या करना है, डिलीट करना है। क्योंकि हमने डिलीट के साथ भी वेयर कंडीशन यूज करी थी और अपडेट के साथ भी अपनी वेयर कंडीशन यूज करी थी। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने डाटा को क्या कर रहे हैं, फिल्टर आउट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपनी वेयर कंडीशन नहीं लगाते हैं तो उससे क्या होगा कि सारी रोज, कोई भी रोज है, या तो वो क्या हो जाएंगी, अपडेट हो सकती है, या वो क्या हो सकती है, डिलीट हो सकती है। बट हमको डाटा को फिल्टर करके उसके ऊपर कंडीशन, मतलब कंडीशन लगा के, लाइक वेयर कंडीशन लगा के फिर अपने डाटा को फिल्टर करना है। तो वो हम किससे हेल्प से कर सकते हैं, इसमें वेयर क्लोज को लगा के फिर हम उसमें फिल्टर डाटा कर सकते हैं, ठीक है। देन इट वर्क्स विद द ट्रांजैक्शन, सपोर्ट द रोल बैक्स एंड द कमिट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लाइक हमने जो भी अपना डाटा है उसको लाइक अंडू करना है या कमिट बैक करना है, तो हम वो भी इससे, मतलब ट्रांजैक्शन की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन मतलब जो भी ये रोल बैक और कमिट है ना, ये हम अपनी फर्दर वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं आपको इसमें जब वो वीडियोस आएंगी तब आपको मैं इसकी एग्जांपल देके अच्छे से समझा दूंगी। बस एक बार ये समझ लीजिए कि इसको हम ट्रांजैक्शन के साथ भी वर्कआउट में ला सकते हैं, लाइक काम कर सकते हैं कि मतलब कैसे ये रोल बैक और कमिट भी हो जाती है कमांड्स, ठीक है। देन लास्ट आता है हेल्प्स मेंटेन अप टू डेट एंड क्लीन द डाटा इन दी डेटाबेस। तो इसका क्या मतलब है, लाइक हमारे पास जो भी डेटा है, डेटा को क्लीन और अपडेट करने में ये हमारी जो डीएमएल कमांड है वो क्या करती है, हमारी इसमें हेल्प करती है, ठीक है। मतलब लाइक हमारे पास कोई भी पुराना या गलत डेटा है, कोई भी पुराना या गलत डेटा है जिसको हम क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, या जो गलत डेटा है उसको हम अपडेट करना चाहते हैं, तो वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, अपनी डीएमएल कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी डीएमएल की। फिर अपने पास आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डीएमएल कमांड। तो इसमें क्या बोला है, मिस्टेक्स इन अपडेट और डिलीट में कॉज दी डेटा लॉस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम अपडेट कर रहे हैं अपने डेटा को या फिर डिलीट कर रहे हैं, तो उसमें हमसे बाय चांस कभी गलती हो जाए और हम अपनी वेयर कंडीशन को लगाना ही भूल जाएं, तो क्या होगा, जो भी हमारा उस टेबल में डेटा प्रेजेंट होगा वो क्या होएगा, या तो सारा का सारा डेटा लॉस हो जाएगा, मतलब अगर डिलीट करें तो जो पिछला डेटा था वो लॉस हो जाएगा, और अपडेट के केस में भी सेम होगा कि जो भी हमने एग्जिस्टिंग डेटा लिखा हुआ है, मतलब जो था उसमें, वो सारा क्या हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा। और जो नया डेटा है, मतलब जो अब हम उसमें अपडेट कर देंगे, तो सारे डेटा, ओल्ड डेटा मतलब पे इफेक्ट होगा, क्योंकि सारा डेटा अपडेट भी हो जाएगा, और जो हम डेटा को डिलीट नहीं भी करना चाहते थे विदाउट वेयर कंडीशन लगा के, वो सारा का सारा डेटा हम लॉस भी कर बैठेंगे। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब भी हमको अपडेट और डिलीट यूज करना है तो उसको बहुत ही ध्यान से यूज करना पड़ेगा। देन आता है इट नीड्स प्रॉपर परमिशन टू मैनिपुलेट द डाटा। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास सारी कमांड्स को चलाने की प्रॉपर परमिशन मतलब होती नहीं है, हमको लेनी पड़ती है। लाइक कि ये हम जब आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ना कि कैसे हमारे पास उस पर्टिकुलर कमांड को चलाने का एक्सेस है या नहीं, क्योंकि अगर हमने
सभी को एक्सेस दे दिया, मतलब कि कोई भी उसमें आके डाटा को इंसर्ट कर सकता है, अपडेट कर सकता है और या डिलीट कर सकता है। तो इससे सोचो कि अगर कोई भी पर्सन उसमें वर्क कर रहा है तो उसको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर कोई पर्सन चाहता था कि वो डाटा उसमें रहे, बट कोई नया पर्सन आया, उसके पास परमिशन से उसने आके वो डाटा को चेंज चेंज कर दिया, तो इससे हमारा डेटा फिर से मतलब लॉस्ट हो जाएगा सारा। तो इसीलिए हमको इसमें प्रॉपर परमिशन चाहिए। बिना परमिशन के हम इंसर्शन डिलीशन और अपडेशन नहीं कर सकते डेटाबेस में, अगर उसके पास एक्सेस नहीं है तो। ठीक है, देन विदाउट वेयर इट मे अफेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स अनइंटेंशनली, वही हमने ऊपर पढ़ ही लिया था। डेटा लॉस क्यों होगा? अगर हम बाई चांस जब अपडेट कर रहे थे या डिलीट कर रहे थे, अगर हम उसमें सर्टेन कंडीशन वेयर वाली लगाते ही नहीं है, तो सोचो कि मतलब अगर हम वेयर लगा नहीं रहे हैं तो कितना सारा डेटा लॉस हो सकता है। मतलब सारे रिकॉर्ड्स पे अनइंटेंशनली इफेक्ट होगा, क्योंकि जो भी हमको डेटा चाहिए था वो भी उससे गलती से रिमूव हो जाएगा अगर हम अपनी वेयर कंडीशन नहीं लगाते हैं। ठीक है, देन लास्ट में आता है इट इज स्लोअर when dealing with the large data set compared to the truncate। तो मतलब ट्रंकेट में क्या होता था, अपन ने देखा था कि जो भी सारा डेटा वो अपना डिलीट हो जाता है ना, बट उसका स्ट्रक्चर हमारे पास रहता है। बट जो ये डीएमएल है ये स्लोअर है एज कंपेटिवली डिलीट की। इसमें मेन बात करें कि अगर हम इसमें डिलीट से सपोज काम कर रहे हैं तो बहुत लार्ज डेटा सेट को हमने अगर डिलीट करना है, तो डिलीट की हेल्प से, मतलब हम अगर करेंगे डिलीट कमांड से, तो वो क्या होएगा, स्लो प्रोसेस होएगा। बट वो ट्रंकेट से क्या होएगा, अगर ट्रंकेट से वही चीज हम कर रहे हैं तो वो फास्ट होएगी। ठीक है, तो ये कुछ थी हमारे पास एग्जांपल डीएमएल की, सॉरी डिसएडवांटेजेस थी डीएमएल की। ठीक है, तो लास्ट हम क्या देखने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन दी डिलीट ड्रॉप एंड दी ट्रंकेट कमांड। तो ये आप याद रखना कि जो डिलीट ड्रॉप और ट्रंकेट कमांड है ये इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन इंटरव्यूज में, और साथ ही में कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि उनके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसीलिए इसको आप अच्छे से कवर अप कर लेना कि क्या होती है डिलीट ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहले इसकी हम डिलीट डिलीट के बारे में देखते हैं। तो डिलीट जो है वो कौन सी टाइप का है, डीएमएल मतलब डाटा मैनिपुलेशन में आता है, ये हमने इसी स्लाइड्स में कवर किया। फिर ट्रंकेट हमने अपने लेक्चर 2 में कवर किया था, लेक्चर 2 में कवर किया था, और उसमें हमने देखा था कि जो ट्रंकेट है और ये ड्रॉप है ये किस में आती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, दोनों ही। ठीक है, तो इनकी टाइप कौन सी है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फिर डिलीट्स को देखते हैं, डिलीट का क्या है, इसमें हम सिलेक्टेड रो को डिलीट कर सकते हैं। हमने देखा कि जब हम वेयर कंडीशन लगाते हैं सिर्फ तभी हम अपनी जो पर्टिकुलर मतलब एक कोई स्पेसिफिक रो है उसको डिलीट कर पाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, अगर हम डिलीट के साथ कोई भी मतलब स्टूडेंट में कुछ भी रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, अगर हम अपनी वेयर कंडीशन को लगाते ही नहीं है, तो वो क्या करता है, ऑल रोज को उसमें से क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। देन ट्रंकेट में तो सारी रोज ही डिलीट हो जाती है, क्योंकि उसमें हम वेयर क्लोज लगा ही नहीं सकते। अगर वेयर क्लोज लगेगा ही नहीं तो सारी रोज एक साथ डिलीट हो जाएंगी, ये ट्रंकेट का काम है। देन आता है ड्रॉप में, ड्रॉप में क्या होता है, इंटायर टेबल प्लस स्ट्रक्चर। तो इसमें हमारा डाटा है वो स्ट्रक्चर है, दोनों ही मतलब सारे के सारे डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, देन अपने पास आता है रोल बैक का। तो रोल बैक में क्या है कि हम जो डिलीट है उसमें हम रोल बैक कर सकते हैं, या सिर्फ ट्रांजेक्शन इज यूज हो। अगर इसमें हम ट्रांजेक्शन यूज करेंगे तो हम अपना जो भी डाटा है रोल बैक कर पाएंगे। रोल बैक का मतलब होता है अंडू। तो ये हम अपनी नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उसमें कवर करेंगे, रोल बैक और कमिट का कैसे काम होता है। तो उसमें इंसर्ट डिलीट अपडेट और ड्रॉप ट्रंकेट का कैसे यूज होता है, उसको ट्रांजेक्शन में कैसे यूज किया जाता है, तो उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। बस इसमें आप ये याद रख लीजिए कि रोल बैक जो डिलीट की केस में मतलब हम जो अंडू है, अगर ट्रांजैक्शन हम यूज कर रहे हैं तो उसको हम रोल बैक कर सकते हैं। बट ट्रंकेट के केस में ये चीज पॉसिबल नहीं है, जब तक हम उसको ट्रांजेक्शन के अंदर यूज नहीं करेंगे तब तक। और फिर ड्रॉप की केस में भी ये है कि हम रोल बैक उसको नहीं कर सकते। तो मेनली जो ट्रंकेट है वो ड्रॉप है, वो रोल बैक नहीं करता। ठीक है, बट जो डिलीट है वो कर सकते हैं। देन स्पीड की बात आती है, तो ये स्लोअर है क्योंकि इसमें रो बाय रो लॉगिंग होती है। अगर हम इसमें वेयर कंडीशन नहीं लगा रहे हैं तो वो सारी की सारी रोज को एक साथ डिलीट करता है। बट अगर हम वेयर कंडीशन लाइक वैसे अगर हम वेयर कंडीशन नहीं लगाते तो वो एक साथ पे सारी रोज को डिलीट करेगा, तो बट वो वन बाय वन वो रोज को डिलीट करता जाता है, इसलिए वो क्या है, स्लोअर एज कम्पेयर टू ट्रंकेट और डिलीट। और ट्रंकेट में क्या होता है, एक ही साथ सारी रोज को क्या कर देता है, वो डिलीट कर देता है, इसीलिए वो डिलीट के कंपेरेटिवली क्या है, फास्टर। तो ड्रॉप जो है वो सबसे फास्टर है, क्योंकि इसमें एक ही साथ सारा डाटा प्लस स्ट्रक्चर जो भी है हमारे टेबल का, वो दोनों ही क्या हो जाते हैं, एक साथ क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। तो ये सबसे फास्टेस्ट है क्योंकि इसमें सब कुछ डिलीट हो जाता है। ठीक है,
देन की जो डिलीट कमांड है वो हमारे स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती है? बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि इसमें जो है हमारा जो स्ट्रक्चर है मतलब उसकी कॉलम्स हैं या फील्ड्स हैं या जो भी हमारा डेटा टाइप है उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसको हम चेंज कर ही नहीं रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। बट उसका डाटा जो है उस पर इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो मतलब जैसे हमारे पास पहले 3 रिकॉर्ड थे, 3 रिकॉर्ड के बाद अगर हमने कुछ भी एक रो पर्टिकुलर रो डिलीट कर दिया तो अब हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो क्या बचा, 2 का बच गया। अब 2 का बच गया मतलब डाटा तो इफेक्ट हो ही रहा है ना, पहले जो इतने सारे रिकॉर्ड था उसमें से अभी हम धीरे धीरे डिलीट करके उसको कम करते चले जा रहे हैं, मतलब डाटा इफेक्ट होगा बट स्ट्रक्चर इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। देन आता है अपने पास ट्रंकेट। तो ट्रंकेट के केस में क्या होता है कि इसमें भी डाटा हमारा जो है वो इफेक्ट नहीं होता, बट स्ट्रक्चर जो है वो भी हमारी इफेक्ट नहीं होती। मतलब इसमें भी हम क्या कह सकते हैं, हमारी कॉलम्स, हमारी फील्ड्स और हमारा डेटा टाइप वो क्या रहता है, एज इट इज रहता है, उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बट ड्रॉप के केस में क्या होता है, हमारा जब डाटा और स्ट्रक्चर दोनों ही डिलीट होते हैं तो ऑब्वियसली उस स्ट्रक्चर में अगर हमने कोई भी कंस्ट्रेंट्स या कोई भी हमने रिलेशनशिप्स लगा रखे हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे, वहां से डिलीट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ड्रॉप की कमांड में क्या होता है कि स्ट्रक्चर को वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है। देन अपने पास आइडेंटिटी रीसेट आता है। तो डिलीट के केस में हम नहीं कर सकते, अगर सपोज डिलीट में हमारी रिकॉर्ड था 1 2 3 4, तो अगर हमने ये 3 रिकॉर्ड या 4 रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, अब हम इसके बाद जब अपना 5वां रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे ना तो उस टाइम पे हमारी जो आइडेंटिटी वाला होगा ना उसकी वैल्यू भी मतलब 5 हो चुकी होगी। ऐसे नहीं है कि जब हम उसमें नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो वो दोबारा से मतलब उसका आइडेंटिटी कॉलम हम चेंज करके 1 कर सकते हैं, ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी रीसेट हम कर ही नहीं सकते। देन अपने पास आता है ट्रंकेट। ट्रंकेट के केस में हम आइडेंटिटी रीसेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी हमारा उसके अंदर डाटा है वो सारा डिलीट हो जाता है और जब नया डाटा उसमें इंसर्ट करेंगे तो वो दोबारा से क्या होएगा, उसकी आइडेंटिटी रीसेट होके 1 हो जाएगी, तो मतलब वो 1 से स्टार्ट करेगा डाटा को इंसर्ट करना। देन ड्रॉप के केस में भी हम उसकी आइडेंटिटी रीसेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो टेबल है वो सारा का सारा ही चला जाता है। अगर टेबल ही चला गया, टेबल के साथ साथ उसका स्ट्रक्चर ही चला गया, तो आइडेंटिटी रीसेट की तो कॉलम को हम रीसेट करने की कोई बात कर ही नहीं सकते। फिर भी उसमें भी क्या होगा, एक नए तरीके से सारा डेटा और उसके स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाएगा, उसमें नया डाटा इसमें इंसर्ट किया जाएगा। तो इसीलिए बोला गया कि इसकी आइडेंटिटी रीसेट करने का हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये हमारे पास क्या थी, डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट की डिफरेंस था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और जो हमने इस लेक्चर में इंसर्ट, डिलीट और अपडेट का देखा तो उसकी भी एक रियल लाइफ एग्जांपल से आप समझ लो, सो दैट आपका ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाए कि जो हमारे पास इंसर्ट का काम आता है उसमें क्या होता है। इंसर्ट में ऐसे लगा लो कि हम क्या कर रहे हैं, एक स्कूल में जैसे अगर मैं एडमिशन करवाने जा रही हूँ, तो अगर मेरा एडमिशन हो रहा है, अगर मैं एडमिशन करवा रही हूँ तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, अपना पूरा का पूरा रिकॉर्ड मेरे नाम से जो होगा वो क्या होएगा, मेरे जो डेटाबेस होएगा उसमें क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो ये काम किसका हो गया, इंसर्शन का। अगर सपोज कि मेरे जो डेटाबेस में मेरी उन्होंने जो एज थी वो पहले क्या थी, 23 थी, तो मैंने उनको बाद में बोला, मतलब मैंने उनको तो 24 बताई थी, बट उन्होंने गलती से क्या कर दी, 23 उसमें ऐड कर दी। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ कि जो मेरा एग्जिस्टिंग डेटा है उसको मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे अपडेट का काम कर रही हूँ। ठीक है, मतलब उसमें मैंने अपने डेटाबेस में मतलब उनसे बोला तो उन्होंने मेरी क्या कर दी, 23 से जो गलती से एंटर करी थी उसको अपडेट करके 24 कर दिया। तो अब इस सपोज ऐसा है कि मैंने 1 साल उस स्कूल में या उस कॉलेज में लगा लिया, अब मेरे को ये अच्छा नहीं लगा तो मैं स्कूल को छोड़ के जाना चाहती हूँ। तो अब वो क्या करेंगे, जो मेरा डीबी था, डेटाबेस था उनके पास, उनके कॉलेज का, उसमें से वो क्या करेंगे, जो रिया नाम का रिकॉर्ड होएगा वो उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इंसर्ट की कमांड, लाइक कि आप एडमिशन कराने जा रहे हो, आपका नया रिकॉर्ड एंटर हुआ है, और वैसे ही फिर अपडेट में क्या होगा कि अगर सपोज आपका नाम रिया था, उसके साथ आपका सरनेम भी था, बट गलती से उन्होंने आपका सरनेम नहीं लगाया, सिर्फ रिया नाम लगाया, बट आपका सारी जगह पे सरनेम भी साथ में चल रहा है, तो आप उनको क्या कहोगे कि मेरा जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें आप उसको अपडेट भी कर दो। तो ये अपडेट काम करता है। फिर डिलीट में क्या है कि अगर मैंने 1 साल के बाद स्कूल छोड़ दिया है, कॉलेज छोड़ दिया, अब मेरा जो भी डेटा होएगा उनके पास, उनके डीबी में, उसको वो क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, क्योंकि वो अभी डेटाबेस में किसी भी यूज का नहीं है। तो इस तरह से इंसर्ट, डिलीट और अपडेट भी वर्क करते हैं। आई होप आपको इस लेक्चर को अभी अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने कैसे कैसे सारी चीजें कवर करी है। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको डीएमएल और डीएमएल के आगे फर्दर 3 कमांड, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हमने अच्छे से कवर करी, और साथ ही में हमने ड्रॉप, ट्रंकेट और डिलीट का एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखा, तो जो इंटरव्यू परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।